अस्सलाम वालेकुम। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह करे आप लोग भी ठीक ठाक हों। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो थोड़ी सी कड़वी भी है और सच्ची भी है। और आपको पता है जो सच्ची बात होती है वो हमेशा कड़वी होती है। तो जो आज मैं खुल खिला के बात करने वाली हूँ वो है अपनी दुखी बहनें, जो मेरी के बहुत ही यकीन माने कि मैंने ये घर घर में देखा, हर तीसरे घर में ये इस तरह से हो रहा है। और बहुत दर्दमंद कहानी है ये। और ये किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि आज तक ये कोई आके मीडिया पे इस तरह की बात करे। और मैंने ये हिम्मत पैदा की है। अल्लाह करे मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बात ये है कि हम देखो जी, सब औलाद हैं, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है। बाकी शक्लें भी और सूरतें भी वे मेरे अल्लाह ताला की देन है। किसी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया, किसी को नॉर्मल कर दिया, किसी को उससे भी कम कर दिया। तो ये सब मेरे अल्लाह के फ़ैसले हैं। और ये जो खूबसूरती होती है, रंग रूप होता है और जवानी होती है, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। तो इसके लिए हमने ही एक दूसरे को परेशान कर रखा है। तो ये बात बड़ी गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए मैंने बहुत आसान सी एक बात निकाली। अल्लाह करे मेरे दिमाग में बात आई है, आप लोगों के दिमाग में भी ये बात बैठ जाए और इस पर अमल कर लें। तो आपके लिए भी आसानी है, आपकी औलाद के लिए भी आसानी है। और इसमें मेरा अल्लाह भी ज़रूर राज़ी होगा, मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ इस मौजू पे कि जो मेरी बेटियाँ 30 साल की यानी कि शादी की उम्र क्रॉस कर गई हैं, बस 20 से 25 साल की एज क्रॉस कर गई हैं, उनके लिए बड़े मसले बन रहे हैं। घर घर में जो मसले खड़े हैं ये इस तरह से कि आते हैं लोग देखने के लिए, 4 5 7 लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं और घर वालों का कबाड़ा हो जाता है, जिसके लिए उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखो, ये चीज़ों को छोड़ें, खाने पीने को छोड़ें, जो भी चलो उनका खर्चा होता है वो उसको भी छोड़ें। आप इस बात को लें कि जिसको आप देखने आए हैं उस पे दिल पे क्या बीती जब आप रिजेक्ट करके जाते हैं। तो यार मैं ये चाह रही हूँ कि आप इस हम रिवाज को थोड़ा सा चेंज करें। क्यों ना चेंज करें, करना चाहिए। जब हम कहते हैं ज़माना बदल गया है, जब भी बात कोई रेट चीज़ की होती है, जब कुछ भी तरह की कहते हैं जी ये ज़माना वो नहीं है, तो अब अगर वो ये ज़माना वो नहीं है तो फिर हमारे ये रिवाज रस्म ये क्यों नहीं चेंज हुए? इसको भी तुम्हें चेंज करे ना। ये देखें मैं ये आपको बहुत अच्छा सा मशवरा देने लगी हूँ। मेरे जहन में ये आइडिया आया, क्यों ना हम जब लड़कियों को इतना पढ़ाते लिखाते हैं, इतनी नेक शरीफ हमारी बेटियाँ हैं जो कमरों में बंद रह के उनको एक बिल्कुल बंद हाथी की तरह उनको कमरे में कर दिया है कि जैसे शेर को अंदर बंद कर दिया। उनकी जवानियों को जंग लग रहा है, उनके हुस्न को जंग लग रहा है, उनके नॉलेज में जो जो उनकी जानी की सलाहियतें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये हम बहुत गलत कर रहे हैं। माँ बाप को मैं ये कहती हूँ, अगर अपनी बेटियों को पढ़ाया है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिया है, पढ़ने के बाद जब वो घर में बैठ के जंग लगा रही है अपनी पढ़ाई को भी, अपने दिलो दिमाग जहन को भी मौफ करके बैठी हुई हैं, तो ये बहुत जुल्म है। जो आँखों के सामने सारा कुछ हो रहा है हमारे, और हम हैं कि हमारे कान पे कीड़ी नहीं रेंग रही। माँ बाप परेशान है, अंदर ही अंदर घुस यानी कि बहुत अपने आप को कोस रहे हैं कि रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ता नहीं आ रहा। और रिश्ते वाले आते हैं 5 7 लोग आते हैं और आके बेटी को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। उसके बहुत एहसास मजरू होते हैं। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मैंने आसान सा हल निकाला है, इसका शायद आपको अल्लाह करे समझ आ जाए। तो जो मैं आसान सा हल लेके आई हूँ वो ये है कि आपकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, पढ़ चुकी हैं। जो पढ़ रही हैं, अगर फ़र्ज़ किया, बात मेरी माइंड नहीं करनी, अगर फ़र्ज़ किया उनको कोई लड़का पसंद है या लड़के को कोई लड़की पसंद है, आपने उनके एहसासात को मजरूह नहीं करना। आपने उनके घर वालों से मिलना है। आपने इस रिश्ते को बाय तकमील तक पहुँचाना है, इसलिए कि वो देखो उनकी पसंद है और उनकी पहली मोहब्बत है। और उनको ज़रूर आपने मंजिल मकसूद पे पहुँचाना। अपने रस्म व रिवाज को, अपनी ख्वाहिशात को साइड पे करके लड़के ने और लड़की ने ज़िंदगी गुजारनी है। इसमें आप लोगों का कोई हक़ नहीं बनता कि आप किसी को मजरूह करें। ठीक है, तो इस रिश्ते को आप कंप्लीट कर दें, इसको मंजिल पे चढ़ा दें। आपसे अल्लाह राज़ी होगा, आपसे आपकी औलाद राज़ी होगी और आपसे यानी कि अल्लाह ताला आपके लिए आइंदा के मामले आसान कर देगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, उस रिश्ते को आप बेशक लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, आप उनका निकाह कर सकते हैं, रुखसती बेशक बाद में कर सकते हैं, इसलिए कि उनको एक दूसरा और तीसरे पे नज़र नहीं जाएगी। यानी कि अब वो उनको पता होगा मैं इसके लिए हूँ, ये मेरे लिए है।
वो उसकी हिफाजत करेगा, वो उसकी हिफाजत करेगी, ठीक है। तो पहला मशवरा तो ये है। अब दूसरा मशवरा जो मैं देने लगी हूँ वो बताती हूँ क्या है। और दूसरा मशवरा मैं ये लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग देखने जाते हो किसी के घर बेटी को, 5-7 लोग जो मिल के जाते हो, तो क्यों ना अपने बेटे को भी साथ लेके जाया करो। उनसे इजाज़त लो, अपना बेटा साथ लेके जाएं, बेटा लड़की को देखे। अगर वो वहाँ पे हाँ कर देता, यानी कि उसके थोड़ा सा उसको आप बात भी करवा सकते हैं, टाइम दे सकते हैं कोई 5-10 मिनट का, कि आप आपस में गुफ्तगू कर लें, हो सकता है एक दूसरे का ज़हन मिल जाए। तो आपको ये चीज़ अल्लाह ताला ने हक़ दिया है इस चीज़ का। हमारे नबी की ये सुन्नत है कि लड़का लड़की को देख सकता है, शादी से पहले या निकाह से पहले वो देख सकते हैं। दूसरा ये बहुत ही आसानी होगी, और लड़का लड़की कल को आपसे गिला नहीं करेंगे, हमें फंसा दिया, हमें कहाँ फंसा दिया, हमारे साथ गलत हो गया, आप लोगों ने हमारे लिए अच्छा नहीं देखा। तो जो कुछ भी ये आप पे ब्लेम नहीं आएगा। और यकीन माने ये रिश्ते तोड़ने में इतनी जल्दी ना किया करें, इससे अल्लाह बहुत नाराज़ होता है। तलाक़ के नाम पे अल्लाह नाराज़ होता है। हमारा नबी बहुत ही इस बात को, यानी कि सबसे नापसंदीदा बात जो हमारे हजूर पाक की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तलाक़ है। तो खुदारा दो दिल मिलाएं, दो सर मिलाएं, आप कभी भी एक दूसरे को ना बखेरें। हम देखो आज हैं कल नहीं हैं, हम क्यों उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर कर के उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो हमारी औलाद भी खुश होगी, इंशाअल्लाह वो ज़रूर ताबेदार होगी, जबकि हम उनकी उनकी थोड़ा सा उनके दिल की तमन्नाएं पूरी कर देते हैं, तो वो ज़रूर हमसे खुश होंगे। तो बाकी वो ज़रूर हमारी बात मानेंगे। इसलिए आप इतना अरूज पे ना जाए कि मैंने तो ये देखा हुआ, मेरा बेटा तो इतना लायक। जब अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल जो दी, तो फिर आप लोग कौन होते हैं उनको छुड़वाने वाले। प्लीज़, बेशक आपने पैदा ज़रूर किया है, मगर आपने उनको ख़रीदा नहीं है। ज़िंदगी उनकी है, उन्होंने गुजारनी है, उनको अपनी मर्ज़ी से गुजारने दें। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात अगर आप लोगों को माइंड लगे, बुरी लगे, तो इसको इग्नोर कर देना। और मेरी इस यानी कि वीडियो जो मैं पूरी बनाई है, इसको आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके यस या नो का जवाब देना है कि इसमें मैंने जो आइडियाज़ आपको दो दिए हैं कि आपके दिल को लगे हैं या नहीं लगे। तो आप पहले कोशिश किया करें, तो पहले तो ये कोशिश करें आप कि एक दूसरे के घर जाने की ज़हमत ही ना करें, ठीक है। इससे बेहतरीन सा हाल यही है कि जो लड़कियां इतने पढ़ा जो लेते हम, तो फिर उनको जॉब करवाएं। क्यों नहीं जॉब करवाती उनको, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस भी आए, उनको दुनियादारी का पता चले कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे किसी के साथ बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे पहनना है, ओढ़ना है, सारे कुछ उनको तरीके से लेके आएँ, उनमें कॉन्फिडेंस आए। और उसके बाद मेरा ये सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि कोशिश करें कि जहाँ पे लड़की जॉब कर रही है, सबसे पहले लड़के को वहाँ पे भेजें, या लड़का जहाँ पे जॉब कर रहा है लड़की को वहाँ पे भेजें, जाके वो थोड़ी सी गुफ्तगू एक कस्टमर के हैसियत से करें, ताकि वो पता चल जाए उनकी गुफ्तगू में एक दूसरे का जहन मिलता है। सिर्फ बात इतनी होती है कि अगर आपकी जहन मिल जाता है, अगर आपकी शुआएँ, आपके जिस्म से जो शुआएँ निकलती है वो अगले के साथ टकरा जाती हैं, अटैच कर जाती हैं, तो वो रिश्ता समझो मुकम्मल है। आई समझ, इसमें ना शक्ल ना सूरत कुछ चीज़ नहीं देखी जाती, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की दी हुई जो एक हमारे पास नेमत है, दिल है, और हमारे जिस्म की शुआएँ हैं जो किसी के साथ मैच हो जाती हैं, और दिमाग की सोच है जो हमारी एक दूसरे के साथ मैच हो जाती है। सिर्फ बात इतनी सी है, ये आप बात करें, इंशाअल्लाह मुझे दुआएं देंगी। इसको आप यानी कि जो हमने फ़ैशन निकाला हुआ है, जो हमने रिवाज निकाले हुए हैं, इसको चेंज करके प्लीज़ अब इस टॉपिक को बंद करें, इसको चेंज करें। जैसे कि हर चीज़ चेंज हो रही है, इसको भी चेंज कर दें। मत किसी के एहसासात से खेलें, किसी को मत मजबूर करें इतना कि वो अपनी बेटियों को कमरों में बंद करके कैद करके रख लें और अंदर बैठे बैठे उनको बूढ़ा कर दें, उनके सवालों में चांदी आ जाए। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम इंसान के लिए राहत पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए, अल्लाह कहता तो एक कदम बढ़ा मैं 70 कदम बढ़ा के, अब तुम चल के आओ मैं दौड़ के आऊँगा। तो क्यों ना हम उसके बंदों को खुश करें हकूक़ुल्लाह के साथ। हकूक़ुल इबाद भी बहुत ज़रूरी है, तो आप ये करके देखें, इंशाअल्लाह
आप ज़रूर इस चीज़ से मेरे एग्री करेंगे और कमेंट में कमेंट में बहुत अच्छे से मुझे कमेंट देना और वीडियो भी गौर से देखना सारी, उसको आपकी समझ में आए तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ।